Hello dear parents and welcome back to my YouTube channel Study with Alisha. Today in this video I going to share with you class 2 maths worksheet. डियर पेरेंट्स, यदि आप अपने बच्चे को एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं तो इस प्रकार की वर्कशीट बना के बच्चे से सॉल्व करवा सकते हैं उनकी एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। डियर चिल्ड्रंस, वर्कशीट में है फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट में है क्या है, ब्लैंक इज अवेलेबल इन टू फॉर्म कॉइन एंड करेंसी नोट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू फॉर्म करेंसी और नोट फॉर्म में क्या अवेलेबल होता है, मनी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ब्लैंक में मनी, MONEY मनी। फिर बी में है 1 रुपी इज इक्वल टू ब्लैंक पेयर। 1 जो रुपीस होता है वो किसके इक्वल होता है, तो 1 रुपीस इज इक्वल 100 पैसे। 1 रुपीज़ जो होता है वो 100 पैसे के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वी नीड मनी टू ब्लैंक थिंग्स फ्रॉम द शॉप। हमें मनी की ज़रूरत क्यों होती है, किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी नीड मनी टू बाय थिंग फ्रॉम द शॉप, BUY ख़रीदने के लिए, किसी भी चीज़ को, थिंग्स को ख़रीदने के लिए हमें रुपीज़ की, मनी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बाय आएगा। नेक्स्ट में है डी में है शॉर्ट फॉर्म ऑफ रुपीज़ इज़। रुपीज़ को शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रुपीज़ को शॉर्ट में कैसे, ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मेन रुपीज़ का क्या करना है, सिंबल बनाना है यहाँ पे। डियर पेरेंट्स, इस प्रकार की वर्कशीट बना के आप अपने बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, वीडियो को रोककर, और बच्चे से ये वर्कशीट सॉल्व करवा सकते हैं। फिर आप सॉल्व करवा लीजिए वीडियो रोक के, और हम आंसर बता रहे हैं तो आप आंसर मैच करा लीजिए कि क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है शॉर्टर डिस्टेंस और लेंथ आर मेज़र इन। शॉर्टर डिस्टेंस और लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, तो शॉर्टर डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में। ओके चिल्ड्रंस, यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, CM। वी में यूज़ ए ब्लैंक टू मेज़र द लेंथ। हम लेंथ को मेज़र करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्केल का या मीटर का। ओके, नेक्स्ट है 1 मीटर इज़। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, तो 1 मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। फिर है यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में CM लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेज़र वेट आर। वेट को मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वेट को मेज़र करने की, ग्राम एंड किलोग्राम होती है। ग्राम, G फॉर ग्राम, एंड किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम होती है वेट को मेज़र करने की स्टैंडर्ड यूनिट। फिर क्या है,
A blank is used to measure small quantity of a liquid. किस चीज़ का यूज़ करते हैं लिक्विड को, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को मेज़र करने के लिए? तो मिलीग्राम को, मिलीग्राम का यूज़ जो है हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो मिल्क इज़ मेजर्ड इन लीटर। मिल्क को लीटर में मेज़र करते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? तो यस इट इज़ ट्रू, हम ट्रू लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द वाटर इन ए टैंक इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर। टैंक में रखा वाटर उसको किलोमीटर में मेज़र करते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? नो इट इज़ रॉन्ग। वाटर है तो इसको लीटर में ही मेज़र करेंगे, किलोमीटर में नहीं। किलोमीटर को डिस्टेंस को मेज़र करते हैं किलोमीटर में। फिर है 250 पैसे कॉइन विल मेक 100 रुपीज़। बोल रहा है कि 50 + 50, 2 कॉइन्स है 50-50 की, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? 100 रुपीज़। क्या स्टेटमेंट सही है? 100 रुपीज़ नहीं बनाएगा, 1 रुपीज़ बनाएगा। 50-50 पैसे है, ये रुपीज़ नहीं है। 50-50 पैसे, 50-50 पैसे मिलेंगे तो 100 पैसे होंगे। 100 पैसे क्या होता है? 1 रुपीज़ के इक्वल होता है। ओके, तो ये क्या है? स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? फॉल्स। 100 रुपीज़ नहीं होगा, 1 रुपीज़ होगा। तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलीलीटर इज़ ml। क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो यस, मिलीलीटर को ml में लिखते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, ए क्लॉक हैज़ 4 हैंड। क्या स्टेटमेंट सही है? तो नो इट इज़ रॉन्ग। क्लॉक के 4 हैंड्स नहीं, 2 हैंड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है मैचिंग। आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। इधर दिया हुआ किलोमीटर, किलोग्राम, मनी, द सिंबल फॉर पैसा, वेट, हैव थिंग, इंडियन करेंसी, पी, किलोमीटर शॉर्ट फॉर्म। तो किलोमीटर क्या है? किलोमीटर को किससे मैच करेंगे? तो यहाँ किलोमीटर का लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म km, इससे मैच करेंगे। किलोग्राम क्या होता है? तो किलोग्राम है वेट, हैवी थिंग्स को वेट करने के लिए। मनी क्या है? इंडियन करेंसी। द सिंबल फॉर पैसा, तो पैसा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, तो पी से मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में है डूडिंग। यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं, उन्हें आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए करके देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको दिया है फर्स्ट में 12 × 5। 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करिए। 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऊपर वाला है क्वेश्चन नंबर 4, ये नीचे का होता है। 12 × 2, ये 12 × 2, तो जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24। ठीक, फिर है 7 × 8, तो 7 8 जा कितना होता है? 56, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 56। 13 3 जा 3 1 39। ओके, फिर 14 5 जा 70। 15 7 जा 105। 8 8 जा 64। 9 3 जा
27, 10 10s are 100, 11 4s are 44 and 6 7s are 42। वीडियो रोक के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके आंसर मैच कर लीजिए कि क्या आपने सही किया है कि नहीं। पेरेंट्स, आप वीडियो को रोक करके और बच्चे से सॉल्व करवा सकते हैं और सॉल्व करवा के आंसर मैच करवा लीजिए। इस प्रकार से वर्कशीट बना के आप अपने बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये वर्कशीट आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे से सॉल्व करवाइए एंड उसकी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करिए ताकि एग्ज़ाम का डर उसके मन से, बच्चे के मन से निकल जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस वर्कशीट में भी है राइट द 2 डिवीज़न फैक्टर्स। आपको 2 डिवीज़न्स फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे। तो पहले फैक्टर्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले 12 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12 5 से कितना होता है, 12 5 से 60 होता है। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, और किस रूप में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 12। एक फैक्टर ये हो गया, ठीक है। इसका सेकेंड फैक्टर 5 डिवाइडेड बाय 5 नहीं 12, 60 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना आएगा आपका आंसर 5। एक फैक्टर आपका ये बन गया। इसी प्रकार से आपको सभी सवालों के फैक्टर्स निकाल के लिखने हैं। ये दिया हुआ है आपका 9 × 18 तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 72। इसी प्रकार से इसका भी आपको फैक्टर निकालना है तो फिर इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 72 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका 9, ठीक है। या इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल 8। इसी प्रकार से आपको सबके फैक्टर्स निकाल के लिखने हैं, जितने भी ये आपको सवाल दिए हुए हैं सबके 2 फैक्टर्स लिखने हैं, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका फैक्टर्स निकाल के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिख करके दिया हुआ है, आपको उसका क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट में है मिलीमीटर। मिलीमीटर को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, एम। मिलीमीटर, मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, केवल एक ही एम रहता है। सेंटीमीटर को सीएम से। किलोमीटर को किलोग्राम को के एंड जी। किलोमीटर को एम, ओके। ग्राम को जी से एंड लीटर को एल से। इस प्रकार से इसका शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है। नेक्स्ट है ड्रॉ द सिंबल ऑफ रुपीस। आपको यहाँ पे रुपीस का सिंबल बनाना है। ऐसा करके ऐसे कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे ऐसा रुपीस का सिंबल आपको बनाना है। सो डियर पेरेंट्स, ये थी मैथ की वर्कशीट। आई होप आपने ये वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व करवाया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल और यूज़फुल लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।